हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं नंदिनी मिश्रा आपके साथ। कृषि कानून के विरोध में शुरू हुए किसान आंदोलन को अब धीरे धीरे राजनीतिक दलों का भी समर्थन मिल रहा है। लेफ्ट पार्टियों के अलावा अब कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने भी किसानों के समर्थन का ऐलान किया है। कहीं पर दिल्ली कूच के लिए डटे किसानों से राजनेता मुलाकात कर रहे हैं, तो कहीं पर नेता संसद भवन के बाहर धरना प्रदर्शन कर खुद को किसान के करीबी बता रहे हैं। तो जाहिर तौर पर जब चारों तरफ से किसानों को विपक्षी पार्टियों का भी समर्थन मिल रहा है, तो ऐसे में किसानों की जो ताकत है वो और भी ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस की तरफ से संसद भवन के बाहर धरना प्रदर्शन शुरू किया गया है। इसके अलावा आपको बता दें, तमाम लेफ्ट की पार्टियों के नेता जो हैं वो भी किसानों के इस आंदोलन में किसानों का समर्थन कर रहे हैं। और इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं कि कैसे किसानों को अब इन राजनीतिक दलों के नेताओं का भी समर्थन मिलना शुरू हो गया है। नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन तेज होता जा रहा है। सरकार और किसानों के बीच हुई अब तक की सभी बैठक बेनतीजा रही। इसके बाद अब 8 दिसंबर को किसानों का भारत बंद होगा और 9 दिसंबर को छठे दौर की वार्ता होगी। लेकिन अब धीरे धीरे किसान आंदोलन में राजनीतिक दल भी हावी होने लगे हैं। सरकार के विपक्षी दल खुलकर किसानों के समर्थन में आगे आ रहे हैं और किसानों के अधिकारों की वकालत कर रहे हैं। किसानों के मुद्दे पर संसद के शीतकालीन सत्र की मांग को लेकर जंतर मंतर पर पंजाब के कांग्रेस सांसदों ने विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान सांसद मनीष तिवारी ने संसद का सत्र बुलाए जाने की मांग की। उधर समाजवादी पार्टी नेता और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को किसान यात्रा का आगाज करने के लिए आज कन्नौज के लिए रवाना होना था, लेकिन पुलिस ने उन्हें घर से ही बाहर निकलने नहीं दिया। इस दौरान सपा कार्यकर्ता लखनऊ में कई जगह प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। उन्होंने पुलिस द्वारा लगाए गए बैरिकेड ही तोड़ दिए। ऐसे में दिल्ली की दहलीज पर डटे किसानों का हालचाल पूछने के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सिंघू बॉर्डर पहुंचे और किसानों से मुलाकात की। केजरीवाल ने किसानों की मांग को जायज बताते हुए किसानों के भारत बंद और आंदोलन को पूरा समर्थन देने की बात कही है। हम किसानों की सभी मांगों का समर्थन करते हैं। किसानों का मुद्दा और किसानों का जो संघर्ष है वो बिल्कुल जायज है। शुरू से हम पूरी तरह से, मेरी सरकार और हमारी पार्टी किसानों के इस संघर्ष में साथ रहे हैं। आपको याद होगा कि शुरू में जब किसान बॉर्डर पे आए थे तो केंद्र सरकार ने, दिल्ली पुलिस ने हमसे दिल्ली के 9 स्टेडियम जेल बनाने के लिए उन्होंने परमिशन मांगी थी। उस टाइम मेरे ऊपर बहुत दबाव डाला गया, चारों तरफ से कई फोन आए, खूब दबाव बनाया गया कि किसी तरह से हम परमिशन दे दें। उनका पूरा प्लान था कि किसानों को दिल्ली आने देंगे और फिर उनको वहां से पकड़ के उनको स्टेडियम में डाल देंगे और स्टेडियम में पड़े रहेंगे। लेकिन हम लोगों ने उनकी बात नहीं सुनी, उनको परमिशन नहीं दी और मैं समझता हूं इससे आंदोलन को मदद मिली। उधर हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा ने भी खुद को किसान हितैषी बताते हुए सरकार से किसानों की मांग को जल्द से जल्द पूरा करने की मांग की। राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा भी किसानों का हालचाल पूछने बहादुरगढ़ पहुंचे और उन्होंने किसानों के साथ बैठकर खाना खाया। यहां तक कि दीपेंद्र हुड्डा ने अपनी गाड़ी में किसान संगठन का झंडा लगाकर किसानों का समर्थन किया और संसद में धरना देने के लिए निकले। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि सरकार किसानों के सब्र का इम्तिहान ले रही है। सरकार अपना जिद छोड़े, राजहट छोड़े और किसानों की मांगे माने। किसानों की जो मांग है उनको मानने में कोई सरकार का खर्चा भी नहीं लग रहा। वो तो एक जो है अपनी जायज हकों की मांग मान रहे हैं और सरकार किसान के
संयम का और इम्तिहान ना ले, क्योंकि सरकार बहुत लटका रही और गैर जिम्मेदाराना बयानबाजी जो कर रही है सरकार में बैठे हुए लोग, वो बहुत गलत है। जैसे हमारे हरियाणा के कृषि मंत्री ने जिस तरह के बयान दिए हैं किसानों को लेकर, वो वो गलत हैं। वो मैं समझता हूं कि वो अपने बयान वापस लें, माफी मांगे किसानों से। 8 दिसंबर को किसानों ने नए कृषि कानून का विरोध करते हुए भारत बंद का आह्वान किया है। ऐसे में सरकार के विपक्षी दलों का किसान आंदोलन को समर्थन आग में घी का काम कर रहा है। अब देखना होगा कि 8 दिसंबर को भारत बंद के बाद 9 दिसंबर को किसान और सरकार के बीच होने वाली वार्ता कितनी सकारात्मक साबित होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। और अब आपको सीधा लेकर चलते हैं सिंघू बॉर्डर। हमारे सहयोगी संजय राठौर हमारे साथ जुड़ चुके हैं आपको वहां की ताजा तस्वीर दिखाने के लिए। संजय, ओवर टू यू। संजय, मेरी आवाज आपको मिल पा रही है? चलिए संजय से एक बार फिर से हम संजय, आवाज आपको मिल पा रही है मेरी? चलिए हम एक बार फिर से संजय से संपर्क साधेंगे। फिलहाल आपको बता दें इस वक्त सिंघू बॉर्डर पर हलचल तेज है कल के भारत बंद को लेकर, और लगातार राजनीतिक तमाम बड़े चेहरे भी अब किसानों के समर्थन में आ खड़े हुए हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने सिंघू बॉर्डर पर जाकर किसानों का समर्थन किया। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा भी संसद भवन के लिए रवाना हुए हैं और संसद भवन के बाहर अब दीपेंद्र हुड्डा तमाम कांग्रेस नेताओं के साथ विरोध प्रदर्शन करेंगे। और आपको बता दें हमारे साथ सिंघू बॉर्डर से हमारे सहयोगी संजय राठौर जुड़ चुके हैं। संजय, अगर बात करें सिंघू बॉर्डर पर फिलहाल ताजा तस्वीर की, तो अभी फिलहाल क्या तस्वीर, किस तरह की हलचल कल के भारत बंद को लेकर? सबसे पहले दिखाना चाहूंगा कि लोगों की जो हलचल है वो बढ़ती गई है यहाँ, क्योंकि कल भारत बंद का आह्वान किया था और जो किसान जैसे हैं वो अलग अलग प्रदेश से सिंधु बॉर्डर पहुंच रहे हैं और किसानों के द्वारा सिंधु बॉर्डर पहुंच रहे हैं और किसानों के द्वारा से एक अपील भी की गई है कि हर राज्य, हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ये विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। और आप देख सकते हैं जो किसानों के नारे लगा रहे हैं और सरकार विरोधी नारे यहाँ लग रहे हैं और किसान एकता जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। आप देख रहे हैं कि कितने जो किसान है सिंधु बॉर्डर पहुंच रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो सरकार है, सरकार पर काफी दबाव बनता नजर आ रहा है। तो इस तरीके से आज दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद के लिए सिंधु में सरकार पर काफी प्रेशर नजर तौर पर भी आरोप लगाया था। इसी तरीके से सरकार फोन करके उनको दबाव बना रही थी और दिल्ली की जो 9 स्टेडियम है उनको जेल बनाने की बात कही गई थी, लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री ने उनको ठुकरा दिया, उनकी बातें नहीं मानी और आज किसानों के बीच में अपना पहुंचे थे और तमाम संगठनों ने अपना समर्थन किसानों को दे दिया है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो किसान है कल के आंदोलन के लिए पूरे तैयार है। मेरे साथ किसान है, मैं इनसे भी जान लेता हूं। सबसे पहले किस तरीके से आप देखते हैं कल भारत बंद है? ये भारत बंद करना कोई जनता का कोई शौक नहीं है, इसके लिए सरकार ने लोगों को मजबूर किया है। और जो ये काले कानून सरकार लेकर के आई है, जो अब ये कोरोना में पूरा देश बंद करके जो साजिश रची गई है पूरे देश में किसानों और मजदूरों के खिलाफ, ये अब जनता को समझ में आ गई है। जब 350 केस थे भारत में, जब 350 कोरोना पॉजिटिव लोग थे, उस समय पे 24 मार्च को भारत बंद का ऐलान कर दिया गया। जब 3 लाख से ऊपर आंकड़ा पहुंच गया तब ये कह दिया गया कहीं कहीं से खोल दो। इसके बीच में जो सरकार काम कर रही थी वो सरकार ने ये काम किए, किसानों के लिए अध्यादेश लेकर के आई राज्यसभा में और मजदूरों के जो 44 कानून थे उन कानूनों को बदल करके 4 कोड बिल सरकार ने बनाए हैं, जो किसानों और मजदूरों को गुलाम बनाने की बहुत बड़ी साजिश है। सरकार को पता था, मोदी जी को, अमित शाह को ये पता था कि आप ऐसे खुले में संगठनों को समझ में देश में
लगता है कि कल भारत बंद के बाद जो 9 तारीख को बैठक बुलाई गई है उसमें सरकार आपके पक्ष का फैसला सुनाएगी? सरकार अगर हमारे पक्ष का फैसला सुनाती तो सरकार सुना हक किसानों के संगठन से बात करती। हमें पता है कि सरकार के मन में खोट है, सरकार के पेट में बहुत काला है, सरकार और दबाव में है। सबसे पहले आपने ये लोगों ने क्या किसाना चाहते हैं, क्योंकि हमें कभी किसी राजनीतिक पार्टी के साथ किया जाता है, उनसे भी यही चाहेंगे कि ना हम पार्टी के पिट, ना हम आतंकवादी हैं, ना हम और हम हक लेके आएंगे। ये लोकतंत्र है और सभी को ऐसे आंदोलन करने का, पीस आंदोलन जैसे कर रहे हैं, हक है। तो ये हमारे आंदोलन को बदनाम ना किया जाए, सिर्फ हमें अपना हक दिया जाए। और तैयारी कैसी चल रही है? सर कल की तैयारी बहुत अच्छी है। जहाँ जहाँ भी बहुत पार्टियों का ट्रक यूनियन का यहाँ पे समर्थन मिला है, समर्थन दे रहे हैं, तो बहुत अच्छी जाएगी कल की तैयारी। आप क्या बस थैंक यू। तो नंदिनी कैसे हाँ जी, देखो जी, जो कल का माहौल है, पंजाब बंद का सद्दा, भारत बंद का सद्दा सारे पंजाब में बहुत शांतमय रहेगा। ये मोदी साहब घरों जाकर अमन चैन बहन जो मंगा है, खेती मारी कानून, ये 3 महीने तो लोग खेती नूं बैठे ठंड दे विच लैना दे उत्ते बैठे आ। किसान सारे, मजदूर सारे, जो खेती सारी लैके बह गया काले घर अमन चैन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। हम जिला सोनीपत के सचिव जय भगवान दैया मेरा नाम है। साहब क्या लगता है कि कल भारत बंद है, उसके बाद सरकार पे और ज्यादा दबाव बने? इस भारत बंद से सरकार का नाम रहा है। अगर सरकार नहीं मानी और इन काले कृषि कानूनों को रद्द नहीं किया तो ये किसानों का आंदोलन न रह करके जन आंदोलन का रूप इसने ले लिया है। इस समय हर कमेरा वर्ग, जो कमाकर खाने वाले लोग हैं, जो मेहनती लोग हैं, जो अपना पसीना बेचते हैं, वे सब इस आंदोलन से जुड़ गए हैं। सरकार का प्रयास था कि किसानों के अंदर फूट डाल करके और इनके आंदोलन को तारपीड़ो किया जाए, लेकिन जनता ने, कमेरे वर्ग ने सरकार को 12 दिन के आंदोलन में ये दिखा दिया कि इस देश का, प्रदेश का कमेरा वर्ग एक है। यदि सरकार ने मांगों का समाधान नहीं किया तो शीघ्र ये आंदोलन जो है विकराल रूप धारण कर लेगा और इस आंदोलन को पूरे देश के सभी का समर्थन मिलेगा। हम सराव कर्मचारी संघ हरियाणा की तरफ से कल के समर्थन। तो नंदिनी, जिस तरीके से बनाया गया हंसराज के लिए भी ये जो लोग हैं, ये जो जता है, इनसे भी बात करूंगा। ਇਹ ਨਾ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਰਾਜ ਗਾਇਕ ਦੀ ਪਦਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਹੰਸਰਾਜ ਹੰਸ ਨੂੰ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਟਾ ਇਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਦ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਰਾਜ ਗਾਇਕ ਦੀ ਪਦਵੀ ਇਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ। ਸਾਰੇ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਜੋ ਫਿਲਮ ਲੱਗੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਹੰਸਰਾਜ ਜੋ ਰਾਜ ਗਾਇਕ ਦਾ ਸੀ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਕਿੱਡਾ ਬੜਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਜੇ ਹਲਕੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਫੜਨ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਆਪਣਾ कोई भी होवे जिहड़ा पंजाब दा किसान दा नहीं खड़ा, असीं उहदा डट के विरोध करांगे। क्या लगता है कल भारत बंद उसके बाद सरकार किसानों की मांग माने? भारत बंद है उसके बाद सरकार माने ਕੱਢ ਕੇ ਹਟਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਾਂਗੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਵਾਪਸ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ 2 ਘੰਟੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਾਂਗੇ। ਉਰੇ ਆਪਣਾ ਸਾਡਾ ਉਰੇ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਈ ਨੇ ਸਾਡੇ छठे दौर की बैठ दिल्ली बंद करा, एक मिनट
नारेबाजी कर रहे हो, पता लग गया खट्टर ने जोर ला लिया बैरियर। आज अरविंद केजरीवाल आपके बीच समर्थन देके गए और सरकार होता उस हमारी जीत किसान नहीं है, किसानों ने तो हले अपने मोदी जो है वो तैयार नहीं है किस अब यहाँ रोडों पर खड़े हैं, वो अपना वहाँ दिए लड़ा रहा है वाराणसी में एक और अमित शाह हैदराबाद में रैलियां निकाल रहा है। ये सुनने को ही तैयार नहीं है। इनको किसानों की आवाज सुननी चाहिए, क्योंकि किसानों की आवाज नहीं सुनेगा तो पूरा देश भूखा मिल जाएगा। किसानों की आवाज विदेशों तक चलेगी। ये गूंगे बहरे हो चुके हैं क्या? ये सुनने को ही तैयार नहीं है। तो जिस तरीके से किसानों का जो आक्रोश है वो बढ़ता जा रहा है, वो बढ़ता जा रहा है। जिस तरीके जोरों पे है तमाम यूनियनों का प्रदेश के अंदर ये संग्राम ये विरोध जारी रहेगा। और जिस तरह से लोगों ने ये भी साफ करते कि अभी तो हम है, लेकिन सरकार नहीं देती है तो अपना जो परिवार है उनको भी लेके धरना स्थल पर पहुंचेगा और इस वजह से सरकार पर एक दबाव बनता नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, और किसानों का जो जोश है वो देखते ही बन रहा है। इस वक्त संजय, हम आपके माध्यम से आवाज किसानों की सुन पा रहे हैं। ये तस्वीर जो है वो बेहद उत्साहजनक तस्वीर इन किसानों की देखने को मिल रही है। और कल का जो भारत बंद है उसे लेकर ये किसान खुद में कितना सशक्त हैं और कितना ज्यादा स्ट्रांग है ये नजर आ रहा है। लेकिन कल के बाद क्या? अब कल जो होगा उसके बाद सरकार ने फिर बातचीत के लिए बुलाया है और परसों फिर सरकार से बातचीत होगी। तो ऐसे में क्या उम्मीद परसों की बातचीत से रखें? जी बिल्कुल नंदी, जिस तरीके से पांचवें की दौर की जो बैठक थी उससे पहले किसानों ने भारत बंद का ऐलान जरूर किया था। छठे दौर की बैठक से पहले भारत बंद है, तो कहीं ना कहीं जो सरकार है भारत बंद का असर जरूर सरकार के ऊपर थोड़ा बढ़ेगा। और दूसरी तरफ जिस तरीके से किसानों की यही मांग है, बीच का रास्ता उनका साफ तौर पर यही कहना है कि 3 कानून जो पास किए हैं कृषि वो वापसी दे जाए और एमएसपी पर मोहर लगाई जाए। उससे पहले किसान नहीं मानने वाले, चाहे धरना जो विरोध है वो इस तरीके से निरंतर जारी रहेगा। निरंतर जारी रहेगा साफ तौर पर, क्योंकि किसानों की यही मांग है कि दोनों जो एमएसपी और दूसरा 3 कानून कृषि कानून बिल वो वापसी लीजिए। उसी के बाद ये यहाँ से अपने रवानगी करेंगे। और सबसे बड़ी संजय, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और ये तस्वीरें आपने देखी, तादाद में एक तरफ किसानों का जमावड़ा, वहीं दूसरी तरफ किसानों के अंदर जोश कल के भारत बंद को लेकर। आगे क्या रणनीति किसानों की, जानने के लिए सीधा रुख करते हैं। लाजपत हमारे साथ सिंघू बॉर्डर से जुड़ चुके हैं। लाजपत, अभी फिलहाल क्या तस्वीर और कल को लेकर क्या तैयारियां? जी बिल्कुल, लगातार हम सिंघू बॉर्डर पर हैं और जनता के बीच में है और किसान यहाँ पर लगातार आंदोलन पर हैं। कल भारत बंद का ऐलान किया गया है। जैसे कल भारत बंद का ऐलान आपकी तरफ से किया गया है, तो क्या मानते हैं, इसको किस रूप से देखते हैं? इसका बहुत बड़ा असर पड़ेगा सरकार को, क्योंकि इस वक्त ये दुनिया में हो चुका है। किसान की सपोर्ट में सड़कों पर उतरे हुए हैं, तो मोदी को मानना ही पड़ेगा, उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं होगा मेरे हिसाब से। तो कल भारत बंद का ऐलान किया गया है, आप क्या मानते हैं किस तो कल भारत बंद करेंगे? भारत बंद करेगा, बंद होगा। जो तो सच्चा बंदे हैं, जो सच्चे समाज वाला, और लोग नहीं हो उसका साथ समझे, जो अच्छे लोग हैं करने ही पैसे उन्होंने सिर करे होना ही पैना ना ही होना तो चलिया पानी पदा मैदान कहाँ चुना गया। पहला तरीका जैसे कई अगे मैदान आया मेरा पहले सियापा पा रहा फायदा ही किसानों ने छड़ गया बतन चुके लेना थोड़ो बाद चल रहा लोगों को बहुत यहाँ पर कल
दिल्ली मुख्यमंत्री, और वो भी यहाँ पर आश्वासन दे हुए हैं। किस नजरिए से देखते हैं? हमारा नजर ये है कि हमारे जो पंजाब और कहीं भी हमारी जो सिख मिनोरिटी है, इनके ऊपर बहुत असर पड़ा है। गुरबानी का फरमाना जबे बांध लगे तबे रोज जागे। ये जो अभी इन लोगों ने किया है, हम लोगों ने बहुत हमारी जो सिख धर्म है इनको बहुत सहन सीखता है, जो धर्म है इनको बहुत, कभी पानी से ऊपर चला जाए ना, इवन के सब कंट्रियों में इनका विरोध हो रहा है। तो जो अभी जो चल रहा है बंद, भारत बंद का, इसका कितना असर पड़ेगा दुनिया को, इनको भी, सरकार को भी बड़ा कितना असर पड़ेगा। लेकिन ये लोग क्यों नहीं समझ रहे? कितनों दिनों से बंद होने का, कितनों दिनों से ट्रेनों के बंद होने का इनको पता था कि ट्रेन बंद है, सब सुविधा खत्म हो चुकी है, और इन लोगों को तब नहीं समझे। अभी आके ये लोग, अभी देखो दिल्ली में आए, हरियाणा, पंजाब, हर स्टेट से आदमी इधर आया। वो क्यों आया? जब सिर से पानी ऊपर चला गया तो मान जाते, तो ये यहाँ तक नौबत नहीं आनी थी। अभी ये देखो पंजाब के जो लोग आ रहे हैं, हरियाणा से लोग आ रहे हैं, इनके दिल बहुत बड़े दिल है। कहीं कोई कमी है इधर? 1 महीना बैठा रहे, 2 महीना बैठा रहे, 3 महीना बैठा रहे, कोई असर पड़ने। बिल्कुल नंदनी, देखिए आपको बता दें कि लगातार आपको तस्वीरें भी दिखा दें कि यहाँ पर का ऐलान जो किया गया है, उससे लगता है कि कहीं ना कहीं रणनीति और भी तेज हो सकती है। आप कहीं तस्वीरों में लाइव दिखा दें कि यहाँ पर कितनी जन सैलाब यहाँ पर उभरता हुआ नजर आ रहा है। लगातार जो है आंदोलन तेज होता हुआ रहा है। आप हरियाणा से हैं और क्या मानते कल भारत बंद है? भारत बंद पूर्ण बंद होगा। किस चीज को लेकर? क्या क्या किस बात को लेकर? किस तरह के काले कानून? जो कृषि कानून लेके आए, क्या बदलाव होना चाहिए? जी लाजपत, आप बातचीत जारी रखिए। फिलहाल अभी टाइम इस बुलेटिन के खत्म होने का है, लेकिन एक बार फिर